वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि बीएसएससी इंटर मेंस का रिजल्ट 25 फरवरी तक प्रस्तावित है, फिर मार्च में फिजिकल टाइपिंग और जून तक फाइनल रिजल्ट। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मार्च में टाइपिंग के हिसाब से अब आप लोगों के लिए टाइपिंग के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और उस कंडीशन में जब बीएसएससी के एक पिछले नोटिस के आधार पर लोग हिंदी का टाइपिंग कुर्ती देव पर कर रहे थे, फिर बीच में ही यहाँ से नोटिस आता है कि अब टाइपिंग हिंदी का मंगल फॉन्ट पे होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये मंगल फॉन्ट क्या है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ साथ मंगल फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग स्पीड कितना हो, और यदि आपने कंप्यूटर ओनली इंग्लिश टाइपिंग किया है तो फिर आपको क्या करना है, और अंत में फिजिकल और सारे प्रक्रिया के बाद फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा। तो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में फिर से समग्र रूप से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहें वीडियो में। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस नोटिस को जरूर देखा होगा, जो कि 5/11/2020 को बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया था, और ये शॉर्ट हैंड वालों के लिए था। और इसी में एक सेक्शन था जहां पे लिखा था कि हिंदी टंकन आपको इस बार भी इंटर लेवल वाले में शॉर्ट हैंड भी होगा और हिंदी टंकन भी होगा, इंग्लिश टंकन भी होगा। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ था हिंदी टंकन में आपको हिंदी में कुल 30 वर्ड पर मिनट और कुल 300 शब्द 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोग समझ गए थे, और यहीं पे लिखा था आपको इसका जो होगा किस में लिया जाएगा, तो कुर्ती देव में लिया जाएगा। तो यहाँ पे लोग समझ गए थे, यहाँ पे देख लीजिए कुर्ती देव 010। तो लोग इसके आधार पे अनुमान लगाने रहे थे कि चलिए अब बीएसएससी कुर्ती देव में ही हिंदी का टाइपिंग लेगी, हिंदी फॉन्ट का। लेकिन सीधे उलट हुआ। 27 तारीख को नोटिस आता है और वहाँ पे स्पष्ट किया जाता है कि मंगल फॉन्ट में होगा। लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि मंगल फॉन्ट में भी आपको 3 प्रकार होते हैं तो किस प्रकार में होगा। लेकिन उसके लिए भी घबराने की बहुत ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको क्लियर किया जाएगा। तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि अब हिंदी का टाइपिंग आपको किस में होगा, तो मंगल फॉन्ट में होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मंगल फॉन्ट क्या है, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। मंगल फॉन्ट एक सामान्य यूनिकोड फॉन्ट है। इसका उपयोग हम देवनागरी लिपि पर आधारित भाषाओं जैसे कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली आदि को कंप्यूटर में लिखने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल हिंदी में टाइप करने के लिए हर जगह किया जाता है। आप लोग जितना भी अभी ईमेल करते हैं या फिर कंप्यूटर पे या ऑनलाइन सर्च करते हैं तो सब कुछ मंगल फॉन्ट में ही होता है। यह हिंदी में टाइप करने के लिए सबसे कॉमन फॉन्ट है। आप इंटरनेट पर हिंदी में जितनी भी जानकारी देखते हैं उनमें से ज़्यादातर जानकारी मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करके ही लिखी जाती है। मंगल फॉन्ट को प्रोफेसर रघुनाथ कृष्ण जोशी जी ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बनाया था। तो ये आप समझ गए कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ओएस है, और सॉफ्टवेयर के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी किया जाता है हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट हिंदी फॉन्ट भी है। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी किया जाता है। यूनिकोड क्या है, अब यूनिकोड समझिए। यूनिकोड कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोग्राम है जिसके जरिए टाइप किए गए पाठ को कहीं भी और किसी भी मशीन में भेजा या चलाया जा सकता है। यह कंप्यूटर के कीबोर्ड में दिए गए हर शब्द, चाहे किसी भी भाषा में हो, को एक विशेष नंबर या कोड दे देता है, जिसके जरिए उस शब्द को कहीं भी पढ़ा जा सकता है। यूनिकोड को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यूनिकोड के पहले हम कंप्यूटर में बस एक ही भाषा देख पाते थे, अंग्रेजी। लेकिन यूनिकोड के आने के बाद, खासकर हिंदी यूनिकोड के आने के बाद, इंटरनेट पर और कंप्यूटर दोनों पर काफ़ी आसान हो गया है। तो यूनिकोड को पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल अंग्रेजी जानने वाले ही कर पाता था। अगर हमें किसी अन्य भाषा में कुछ पढ़ना हो तो हम नहीं पढ़ पाते थे। और यूनिकोड के आने के बाद आपने देखा है कि अब जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है ना, वो आपको पता चलता होगा कि कई भारतीय भाषाओं में, 16 भारतीय भाषाओं में, तो इसके आधार पे इस तरह से इसको किया जाता है। तो इसीलिए मंगल फॉन्ट काफ़ी अभी पॉपुलर होता जा रहा है। कुर्ती देव शुरू से, मतलब 2003 से जब विंडोज़ और कंप्यूटर का विकास हुआ, तो शुरुआत में आपको 2007 तक, 2009-10 तक भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। तो कुर्ती देव जो है आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। अब जितने भी बिहार में भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर आपको मंगल फॉन्ट पर ही काम होते हैं, और इसीलिए जो बेल्ट्रॉन टेस्ट लेती है वो मंगल फॉन्ट पर ही टेस्ट लेती है। तो सबसे एक कॉमन सवाल है कि सरकारी कार्यालय में मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल क्यों होता है। तो आप सभी सरकारी कार्यालयों में मंगल फॉन्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण यह है कि आपके द्वारा लिखी गई भाषा को आसानी से बदल सकते हैं। आप कंप्यूटर में वर्ड या एक्सेल के बिना कुर्ती देव के टाइप कर सकते हैं। आज मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल ईमेल भेजने, हिंदी में टाइप करने जैसे कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ सरकार में बहुत सी भर्तियाँ में मंगल फॉन्ट का जो प्रयोग है अनिवार्य कर दिया गया है। और जब आप मंगल फॉन्ट की बात करेंगे तो इसका देख लीजिए CRF, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, MP पुलिस, या फिर अब बिहार में भी फिल्टरों के माध्यम से जितनी भी होती हैं वहाँ पे मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मंगल फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मंगल फॉन्ट कीबोर्ड होता है ना, वो आपको मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उसको 3 प्रकार भी बोल सकते हैं। जिसमें कि आपका पहला होता है इन स्क्रिप्ट होता है, हिंदी कीबोर्ड लिपि होता है, जो कि आपको अभी भारत सरकार के द्वारा अपने ऑफिसों में इसको मान्यता प्राप्त दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे सब रिमेंटन गिल्ड या CBI कीबोर्ड लेआउट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले
पहले इन स्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड ले क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा हिंदी टाइपिंग करने के लिए यह मान्यता प्राप्त लेआउट है, ठीक है ना। और यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से आता है। यदि आपके पास एक विंडोज़ कंप्यूटर है तो इससे आप इनक्रिप्ट कीबोर्ड को इनेबल करें। तो ये इनबिल्ट ही आता है और ये बहुत पहले से आता है, ठीक है ना, और इसको मान्यता मिला हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है कि अब सब के सब जो है कहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब कि सब चाह रहे हैं रेमिंगटन गिल पे। और देखिए यहाँ पे आपको इनस्क्रिप्ट हिंदी का जो कीबोर्ड है वो इस तरह से आपको मिलेगा। आप यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं या जब भी शुरू कीजिएगा तो इस तरह से आपको इनक्रिप्ट का मिला है। तो आपको इस पर नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऑल्दो BSSC ने क्लियर नहीं किया है कि इनस्क्रिप्ट पर लेगा कि मंगल फ़ॉन्ट पर लेगा, लेकिन मैं एक चीज़ के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको इस पर नहीं करना है, लेकिन आप इनस्क्रिप्ट देखिएगा तो इस तरह से आपको करना मतलब कि मिल जाएगा। हालांकि इसके प्रोसेस आपको बताया गया है कि आप किस तरह से इसको इनेबल कर सकते हैं, पहले से आपको विंडो में मिलता है। लेकिन हम बात करते हैं मंगल फ़ॉन्ट की, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, क्योंकि बेल्ट्रॉन का जब मैं नोटिस दिखाऊंगा तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग करने के लिए रेमिंगटन गिल या CBI कीबोर्ड लेआउट का इस्तेमाल किया जाता है और मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको इसी पर जो है BSSC जो है टाइपिंग हिंदी का लेगी, ठीक है ना। इसके लिए भी आपका ये प्रोसेस है, आप इसको कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। और ये देखिए इसका डाउनलोड करने का लिंक है, ये लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आप किसी भी ऑथराइज जगह से इसका टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं तो आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। यदि नहीं, आपको नहीं है कहीं पर सोर्स, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस मतलब कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस को ओपन करना है, फ़ॉन्ट ऑप्शन में मंगल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। अब विंडो SPS शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करके लैंग्वेज ऑप्शन में हिंदी इंडेक्स इनपुट को सिलेक्ट करने के बाद जो है कीबोर्ड को लेआउट को रेमिंगटन गिल में आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर अब कंप्यूटर को कीबोर्ड के किसी भी कुंजी को दबाने पर हिंदी भाषा के अक्षर प्रतीक चिन्ह टाइप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको 4 प्रोसेस है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और रेमिंगटन गिल का आपको क्या ऐसे कीबोर्ड मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, ये देख लीजिए, ये हिंदी रेमिंगटन गिल का आपको कीबोर्ड है और आपको इसी पे हिंदी वाले जितने हैं उनको टाइपिंग शुरू करना है। तो हिंदी का थोड़ा सा ये टफ है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से आपने देख लिया कि इसका क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि मंगल फ़ॉन्ट में हिंदी टाइपिंग आपको क्यों लिखा जाएगा, कि उसका रीजन आपको दिखला रहे हैं। चलिए, ये डाटा ऑपरेटरों के लिए बहुत पहले बेल्ट्रॉन के द्वारा एक सूचना जारी किया गया था। तो यहाँ पे आइए हम लोग सीधे जाते हैं। इस परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद सीधे टाइपिंग वाला चीज़ पर हम लोग आते हैं। तो टाइपिंग दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी विधिवत सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर दी जाएगी। यहाँ पे आइए, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फ़ॉन्ट तथा रेमिंगटन गिल कीबोर्ड पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होगा। और इसके आधार पर जितने भी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का बहाली हुआ था, ठीक है ना, या कंप्यूटर असिस्टेंट का बहाली हुआ था, तो वहाँ पर यही स्पीड था। जैसे ही आप रेमिंगटन गिल पे आ जाते हैं तो अमूमन यही स्पीड 30 और 25 लिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि BSSC ने जब कुर्तीदेव के लिए किया था तो वहाँ पे 35 इंग्लिश के लिए और 30 मतलब हिंदी के लिए किया था। लेकिन जैसे रेमिंगटन गिल पे आते हैं तो 30 पर मिनट और 25 पर मिनट, मतलब कि 30 इंग्लिश के लिए। तो स्पीड का भी आपको यहाँ पर टेंशन खत्म हो गया। इंग्लिश आपको मिनिमम 30 कर लेना है, ठीक है ना। और हिंदी के लिए आपको जब रेमिंगटन गिल पर की जाइएगा मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गिल पर, तो उसको 25 आपको करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर चलिएगा कि स्पीड का कोई भी मसला आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। 30, इससे ज़्यादा आप जहाँ तक ले जा सकते हैं, 35 तक ले जाइए इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए यदि आप 30 तक ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम आपको 30 इंग्लिश और 25 हिंदी आपको ज़रूरी है। तो स्पीड का चीज़ भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और बहुत संभावना है कि आपको मंगल फ़ॉन्ट रेमिंगटन गिल पर ही होगा। स्क्रिप्ट पर आप चक्कर में उसमें मत फंसिएगा। हालांकि 2 फरवरी को स्टूडेंट जाने वाले हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको मंगल फ़ॉन्ट दे दिया तो मान के चलिए कि रेमिंगटन गिल पर ही आपका टाइपिंग टेस्ट लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, आपने मतलब टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट की क्लियरिफिकेशन ले ली कि आपको मंगल फ़ॉन्ट में होगा, रेमिंगटन गिल में होगा। मंगल फ़ॉन्ट की पूरी जानकारी ले ली, उसका सॉफ्टवेयर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। और यदि आपके पास कोई भी जानकार व्यक्ति हैं तो उससे जरूर संपर्क करें इसके बारे में। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड आपने समझ लिया कि एटलीस्ट आपको 30 इंग्लिश और 25 हिंदी आपको आने ज़रूरी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग के लिए किया है, ओनली इंग्लिश टाइपिंग के लिए तो क्या है किया है, तो उनका क्या। तो ऑब्वियसली आपने जिसके लिए टाइपिंग किया है बस उसी के लिए आपको जाना है। यदि आपने ओनली इंग्लिश टाइपिंग के लिए किया है या फिर कंप्यूटर टाइपिंग के लिए किया है तो बोथ कंडीशन में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करना है और स्पीड आप 30 तक लाने की कोशिश करें, ठीक है। हिंदी नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, 30 तक आप इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइपिंग लाने की कोशिश करें। फिजिकल, तो फिजिकल आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे सीट है, ठीक है ना। और उसका फिजिकल आपको 6 मिनट में ही करना है, चूँकि पुराना वैकेंसी है तो 6 मिनट के अंतर्गत ही आपको करना है। वहाँ पर भी आपको एक्सलेंसी जरूरी होगा फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में, ठीक है ना। और वहाँ पर आप ये देख लीजिए कि आपका कितना बेहतर से बेहतर वहाँ पर आप कर पाते हैं। अब सबसे बड़ा बात कि इन प्रोसेस को करने के बाद आपका फाइनल मेरिट कितना बनेगा। तो 2 चीज़ कन्फर्म है, जो फिजिकल वाले होंगे और टाइपिंग वाले होंगे उसका कट ऑफ कम जाएगा, ये तय है।
ठीक है ना। और मेरिट बनते बनते भी जो कट ऑफ जाएगा उससे बहुत ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस का फासला होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि 100 मतलब कि 3 से 100 लेकर 8 तक जनरल के लिए बताया था, तो बिल्कुल वही के आसपास रहेगा या उससे कम ज़्यादा हो सकता है 3-4 क्वेश्चंस, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि आप 105 या 10 के बीच में है तो जनरल में आपको बहुत अच्छे नॉन टाइपिंग के पोस्ट मिल जाएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन उन चीज़ों को अभी नहीं सोचना है, क्योंकि आपने जो भी बनाया है या फिर जो भी किया है वो तो बोर्ड के पास चला गया है, उसका एवोल्यूशन होगा, फिर जाना है। अभी आपको देखना है कि यदि आपने टाइपिंग के लिए किया है या फिजिकल के लिए किया है तो उन चीज़ों को भी आप टिक करें, उन मतलब कि बॉक्स को भी आप टिक करें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रैक्टिस में लगें, टाइपिंग करें, शुरू करें, साथ साथ फिजिकल के लिए तो फिजिकल भी शुरू करें, और फिर जब इन प्रोसेस को कर दें फिर उसके बाद आपके हाथ से सारा चीज़ निकल जाएगा, बोर्ड के पास चला जाएगा फाइनल एवोल्यूशन के लिए। तो उम्मीद है सारा कन्फ्यूजन आपको दूर किया हो गया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और समय वेस्ट ना करें, समय इन्वेस्ट करें टाइपिंग के लिए, फिजिकल के लिए और अन्य तैयारियों के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।